हेलो स्टूडेंट्स। तो सेट थ्योरी के डिफरेंट वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड किए थे जो कि आपने देख लिए होंगे। अगर अभी आपको एग्ज़ाम से पहले जस्ट अपनी सेट थ्योरी क्विकली रिवाइज करनी है तो उसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो टू रिवाइज द कंप्लीट सेट थ्योरी इन जस्ट 30-40 minutes you should see this video. For this, first of all we will define set. And we have already studied that set is a well-defined collection of objects. वेल डिफाइंड से यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस सेट का जो मेंबर है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। एलिमेंट्स के बारे में हमें प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। अब कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स की अगर हम बात करें, आप अपनी लाइब्रेरी में से ही ले लीजिए, चाहे वो कलेक्शन कहीं से भी ले लीजिए। अब गुड बुक्स के बारे में हर पर्सन की जो ओपिनियन है वो अलग अलग होगी। आपको कोई और बुक अच्छी लगेगी और हो सकता है कि आपकी फ्रेंड को कोई दूसरी बुक अच्छी लगे। तो जब वो कलेक्शन होगी उन गुड बुक्स की, वो तुम दोनों की अलग अलग होगी। इसलिए वो सेम आपके पास कलेक्शन क्योंकि नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है दिस इज़ नॉट अ सेट। जबकि अगर हम यहीं पर अगर हम ये बोलते कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स इन योर लाइब्रेरी, तो इंग्लिश नॉवेल्स जितने भी हैं आपकी लाइब्रेरी में वो सारे उसके अंदर आते। तो वो चाहे आप उसकी कलेक्शन करते या फिर आपकी फ्रेंड उसका कलेक्शन करती, तो वो सेम हमारे पास कलेक्शन आती, तो वो आपका एक सेट था। तो हमें उसके एलिमेंट्स के बारे में जो क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी वो आपकी जो कलेक्शन है वो सेट बनेगी। तो ये वेल डिफाइंड वर्ड जो है ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और भी है कि सेट के अंदर हम रिपीट करके एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो इसलिए जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आप कोई सेट लिखते हो कि सपोज करिए कि हमने एक सेट लिखा 1 3 5 और दूसरा सेट बी आपके पास है 1 3 3 5, तो एक्चुअल में ये दोनों सेट्स आपके सेम ही हैं क्योंकि इसमें 3 2 बार रिपीट है। तो 3 इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है उसका। तो देयरफॉर ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। इक्वल सेट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेट्स जिनके अंदर हमारे पास जो उसके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके प्रॉपर वही होने चाहिए। जैसे 1 इसमें है ए में तो 1 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में है, 5 ए में है 5 बी में है। ये अलग बात है कि बी में आपने 3 को 2 बार लिख दिया, तो 2 बार लिखना मतलब वो एक ही बार काउंट होगा। तो इसलिए एक्चुअल में दीज टू सेट्स आर सेम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेट की जो कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट्स की, वो आपके पास वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। उसके बाद आता है इनकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एक तो जैसे हमने अभी की है ए और बी को जैसे आपने लिखा है, दिस इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को अलग अलग से लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमाज। दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उस सेट के एलिमेंट्स की, उसको हम शो करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमें अगर लिखना है सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो वी विल राइट इट एज एक्स। एक्स क्या है, एक्स इसका एक एलिमेंट है, एक्स इज़ अ वोवल। अब वोवल हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके पास ये जो नोटेशन है ना 2 डॉट्स वाली, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है सच दैट को। वोवल्स आपके कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ए ई आई ओ यू। तो जो ये फॉर्म है दिस इज़ योर टेबुलर फॉर्म, दिस वन इज़ टेबुलर फॉर्म। और जो हमने ऊपर लिखी है दिस वन इज़ योर
सेट बिल्डर फॉर्म। तो इज़ इट क्लियर? तो इन दो तरीक़ों से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक में आपको सारे एलिमेंट्स को शो करना होता है और दूसरे में हम उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, फाइनाइट सेट में क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर। जैसे अभी आपने जो दो सेट्स ऊपर लिखे हुए हैं 1 3 5, या फिर हम सिंपली भी लिख सकते हैं इसको। आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप फाइनाइट सेट का एग्जांपल दे सकते हो। सपोज यू टेक अ सेट A as x such that 1 is less than equal to x is less than equal to 5। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ x आपके पास क्या है, x इज़ अ, ये भी साथ में कंडीशन लगानी पड़ेगी, x बिलोंग्स टू n। n क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, 1 और 5 के बीच वाले, हमें बीच वाले भी और ये इंक्लूडिंग भी है क्योंकि इक्वल टू आपने लिखा हुआ है। तो 1 से लेकर के 5 तक के सारे आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो ये तो इसकी आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो दैट विल बी 1 2 3 4 5। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इसकी बजाय अगर हम इनफाइनाइट सेट लेके चलें तो इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर आप सिंपली लेके चलते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी हम दोनों फॉर्म से लिख कर दिखा देते हैं सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये जो नोटेशन है ये आपकी बिलोंग्स टू की है कि x किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। तो यानी कि x हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और अगर इसी चीज़ को आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो सारे नेचुरल नंबर, अब सारे तो नेचुरल नंबर हम लिख नहीं सकते, तो जब आपका इनफाइनाइट सेट होगा तो हम कुछ नेचुरल नंबर्स लिख के और उसके बाद आप डॉट 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 लगाओगे। सो दैट विल शो यूअर इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज नल सेट और एम्प्टी सेट। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है एम्प्टी वर्ड आ गया, तो एम्प्टी वर्ड से हमें क्लैरिटी है कि क्या होगा इसमें हमारे पास, इट कंटेन्स नो एलिमेंट। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ बॉयज़ या कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स कॉलेज। तो सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स कॉलेज, अब गर्ल्स कॉलेज है, टोटली गर्ल्स कॉलेज है, सो देयर विल बी नो बॉय। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होगा, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेके चलते हो सेट ऑफ एलिमेंट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट 5, तो ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। सॉरी, जो ऊपर नल सेट है, नल सेट की नोटेशन भी आप ध्यान रख लीजिए। नल सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों करली ब्रैकेट्स बीच में आप कोई भी एलिमेंट ना लिखें, तो ये भी आपका नल सेट को डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन अपने सबसेट की। इसके लिए हमें दो सेट्स लेके चलने पड़ेंगे, एक सेट A और एक सेट B। देन A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B। ये जो नोटेशन है ये आपकी सबसेट की नोटेशन है। ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B if every element of A is in B। फॉर एग्जाम्पल अगर हम A लेके चलते हैं इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड B इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। एक्चुअल में B यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये सारे आप देख रहे हो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं।
अब ये सारे नंबर्स भी कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ ए बी का सबसेट नहीं है, यहाँ हमारे पास है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, उल्टा है, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन दी थी कि ए आपका बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो। बट यहाँ इस केस में क्या है, यहाँ बी के सारे नंबर्स जो हैं वो ए के अंदर हैं। सो हेयर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहीं सर हम एक और डेफिनेशन भी दे सकते हैं सुपरसेट की। सुपरसेट में क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। अगर ए आपका बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट। तो इस केस में जो हमने अभी एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट ए इज़ सुपरसेट ऑफ बी। सुपरसेट की जो नोटेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी सबसेट से। मीन्स आप यहाँ लिख सकते हो ए इज सुपरसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं। मीन्स ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये हो गया हमारे पास सुपरसेट। और एक हम देख रहे हो कि सबसेट में आप सिर्फ ये जो नोटेशन है, यहाँ हमने लिखा बी, सिर्फ आप ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ जो इक्वल टू वाला ये जो साइन लगाया हुआ है इसको हम नहीं लगाएंगे। तो इस केस में ये आपका हो जाता है प्रॉपर सबसेट। मीन्स कि वो सेट वहाँ पर इक्वल नहीं है, तो ये होगा प्रॉपर। यहाँ जो एग्जांपल हमने ऊपर दिया हुआ है ये प्रॉपर सबसेट का ही एग्जांपल है। प्रॉपर सबसेट की में क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स तो आपके पास ए के अंदर होंगे, लेकिन ए में कोई एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा भी होगा जो आपका बी के अंदर ना हो, तब वो आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। बी यहाँ से मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए उसके अंदर, तो प्रॉपर सबसेट है। अदरवाइज़ तो फिर वो इक्वल, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो इक्वल सेट्स होते हैं उनको भी आप एक दूसरे का सबसेट कह सकते हो, इसीलिए साथ में वो इक्वल टू की नोटेशन आती है। लेकिन प्रॉपर सबसेट वो तभी बनेगा जब सेट्स आपके इक्वल ना हो। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिफाइन पावर सेट। Power set is defined as set of all subsets of a set. Means कि if we have set A as 1, 2 means it contains only 2 elements, then power set of A will be power set of A. This is defined as set of all subsets of A. A के subsets में हम बात करें, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, null set is subset of every set. Then एक एक एलिमेंट्स लेकर के आप सेट बना लो। उसके बाद उसके दो दो एलिमेंट्स लोगे, बट इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं तो इसलिए बस ये इतना ही बनेगा। तो ये हमारे पास टोटल कितने सेट एलिमेंट्स आ गए इसके, 1 2 3 4। सो अगर ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ़ ए हैज़ 3 एलिमेंट्स 1 2 3, then what will be the power set of A? So this will be, सबसे पहले आप नल सेट को लिखोगे, फिर सिंगलटन सेट्स 1 2 एंड 3, फिर आप दो दो के बनाओगे तो 1 2 2 3 1 3 और फिर 3 1 2 3। और ये इस तरह से आपके पास अब टोटल कितने एलिमेंट्स आए चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें अब एलिमेंट्स हुए 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब कि किसी भी सेट में आपके पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n। नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। सपोज सेट ए आपके पास है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। बी इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर हिस्ट्री ओनली। सी में हम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते हैं, और डी हम वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्होंने हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया है। बट ये सारे ही स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, आपकी क्लास में से ही हैं।
कुछ स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री लिया होगा, कुछ ने मैथ्स, कुछ ने दोनों लिए होंगे। तो जो सेट ए यहाँ पर है, ए बिकम्स द यूनिवर्सल सेट फॉर बी, सी एंड डी। इन सब के लिए ए यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, बिकॉज ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, सी एंड डी, और वी कैन से बी, सी एंड डी आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स विच इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो यू हमने लिखा है यहाँ पर, ये यूनियन की नोटेशन है। एंड इट इज़ डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और बोथ दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि ए और बी अगर दोनों में है तब भी वो ए में भी है और बी में भी है। इसलिए ए यूनियन बी में, ए या बी में किसी एक में भी होगा तो वो एलिमेंट आपका ए यूनियन बी के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। सपोज आप एक सेट लेके चलते हो, ए इज़ 1 3 5 एंड सपोज सेट बी इज़ योर 2 3 5 7, then A union B will be, पहले हम सारे A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 3 5। अब जो B के अंदर वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है वो लिखेंगे। 2 नहीं था वो लिख दिया, 3 5 इसमें ऑलरेडी है, और 7 नहीं है तो 7। सो A यूनियन B इज़ इक्वल टू 1 3 5 2 7। इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। सपोज एक सर्कल है, वो आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। दूसरा सेकंड सर्कल, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग सेट बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आने हैं, तो हमें इसमें ए के एलिमेंट्स भी लेने हैं। ये ए आ गया पूरा, और साथ में जो कॉमन एलिमेंट्स है बी के अंदर वो ऑलरेडी कॉमन वाले पार्ट में है, और ये बी के एलिमेंट्स भी। सो दिस विल रिप्रेजेंट योर ए यूनियन बी। ए जितना ग्रीन कलर्ड वाला पार्ट है वो आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसकी नोटेशन हमारे पास होता है, यू को उल्टा कर दें आप, ये उल्टा यू जो बना हुआ है, ये इंटरसेक्शन की नोटेशन है। ए इंटरसेक्शन बी डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर वर्ड एंड आया है, तो इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के अंदर हैं वही आपके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेके चलें। सपोज ए आपके पास है अगेन 1 3 5 7 एंड बी इज सपोज 2 3 5 9 10। अब आपको क्या लेना है इसमें से, इनमें से दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो। तो ए में 1 देखिए, बी में नहीं है इसलिए नहीं आएगा। 3 आपका दोनों के अंदर है, तो 3 आप सिर्फ एक के ही एलिमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, उसी से बात बन जाएगी। देन नेक्स्ट 5 ये दोनों के अंदर है तो ये भी आएगा। 7 आपका बी में नहीं है तो वो नहीं आएगा। और उसके बाद आपको बी के एलिमेंट्स को चेक करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स आपके ए के अंदर तो हैं नहीं, और हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 3 5। नेक्स्ट हम इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से भी शो करते हैं। इंटरसेक्शन को किस तरह से शो करेंगे, इसके लिए हम अगेन 2 सर्कल्स लेके चलेंगे। एक ए को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा आपका बी को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, जो आपका कॉमन पार्ट होगा, जो दोनों में कॉमन है, वो वाला पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। इसको हम डिनोट करते हैं बाय जनरली बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्राइम।
and is defined as x such that x does not belongs to A। मीन्स इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं है। तो एलिमेंट्स आएंगे कहाँ से कि कॉम्प्लीमेंट जो हम लेते हैं A का वो किसी पर्टिकुलर सेट के विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं, या तो आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट विद रिस्पेक्ट टू B। तो फिर हम B में से वो एलिमेंट्स लेंगे जो A में नहीं है, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो भी आपका एक यूनिवर्सल सेट है वहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लेके चलेंगे। कोई भी एक आपका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, यानी कि A को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके किस में आ जाएंगे, A के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। इसको भी हम वेन डायग्राम से शो करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी। इसमें ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये शेप, ये हमारी डिनोट करती है यूनिवर्सल सेट को, और ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ये है सेट A सर्कल। तो अब हमें अगर A का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमें सिर्फ A को छोड़ना है इसमें, और A से छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हो गया, रिप्रेजेंट करेगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट को। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी और सेट के विद रिस्पेक्ट टू लेना होता, मीन्स यहाँ यूनिवर्सल सेट ना होके अगर कोई और सेट भी होता तो उसके विद रिस्पेक्ट टू भी हम दिखा देते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। लेट अस सी। Suppose we have two sets A and B represented by these two circles. So if you have to draw A complement with respect to B, तो हमें क्या करना है कि A के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देना है, और रिमेनिंग जो आपके B के एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सो दिस, ये जो ब्लैक जो पोर्शन आपका अब यहाँ पर शो हो रहा है, दिस वन, this represents your complement of A with respect to B। इसी तरह से आप B का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू A, तब आपको B के एलिमेंट्स को छोड़ना होगा। तो रिमेनिंग जो आपके पास जो A के एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। यहीं से हमारे पास फिर एक और डेफिनेशन और निकल के आती है, A माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन बिल्कुल यहीं से आप इसी तरह से शो कर सकते हो। वो भी वही चीज़ आएगी जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिया है। तो जब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लेके चलेंगे, यानी कि इफ़ यू हैव टू फाइंड B माइनस A, तो वो आपका सेम होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सो B माइनस A की जो डेफिनेशन है वो हम क्या दे सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। सो ये इसका भी अगर आपको वेन डायग्राम्स बनाना होगा तो वो यही होगा आपके पास सेम। B माइनस A का भी आप ये B ले रहे हो और B में से आपने पूरे A को माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर हमें A माइनस B लेना होगा तो A माइनस B में इसका उल्टा हो जाएगा। A में से आपको सारे B के एलिमेंट्स को छोड़ना है, तो दैट विल बी X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ऊपर जो हमने दो सेट्स लिए हुए हैं A और B, यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो A माइनस B आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए A में से आपको B के एलिमेंट्स को छोड़ना है। A आपके पास था 1 3 5 7, तो इसमें से हमें B के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। B में आपके 3 और 5 आ रहे हैं तो उनको आप छोड़ दोगे तो बाकी बचेगा आपके पास 1 7, तो A माइनस B हो गया 1 7। सिमिलर वे में अगर इसमें आपको B माइनस A निकालना हो तो वो क्या होगा, B में से अब हमें A के एलिमेंट्स को छोड़ना है। अब B 2 जो है 2 A में नहीं है तो 2 आपके पास आ जाएगा। 3 5 A में है वो नहीं आएंगे। 9 और 10 वो A में नहीं है तो वो भी आपके B माइनस A में आ गए। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट सेट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, विच इज़ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मीन्स आप A और B की यूनियन ले या फिर B और A की यूनियन ले, आपके पास वैल्यू सेम आएगी। सेम चीज़ हमारी इंटरसेक्शन में भी होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। एसोसिएटिव में क्या होता है, हमारे पास 3 सेट्स आप लेके चलते हो A, B और C। तो उसमें अगर हम पहले B और C की यूनियन लेके फिर उसकी A के साथ यूनियन ले, या फिर हम पहले A और B की यूनियन लें और फिर उसकी C के साथ यूनियन लें, तो जो वैल्यू है वो आपके पास सेम आएगी। और सेम चीज़ हमारी इंटरसेक्शन के लिए भी है। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स यूनियन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर यूनियन। So A union B intersection C will be equal to A union B intersection A union C। और इसी तरह से फोर्थ वन में आपका इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी यूनियन के ऊपर। उससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। इसमें क्या है हमारे पास, इन दिस वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये 2 सेट्स की आपने यूनियन ली है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपने इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिए पहले और फिर उनकी क्या ली है, इंटरसेक्शन। इसी तरह से अगर हम पहले 2 सेट्स की इंटरसेक्शन लेकर कॉम्प्लीमेंट लें या फिर पहले उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके फिर यूनियन ले लें, तो बात क्या होगी, सेम। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉज। इनका प्रूफ, इन सारी प्रॉपर्टीज़ का अगर आपको डिटेल में देखना है तो जो पीछे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। इफ़ वी आर गिवन अ सेट A, then cardinality of a set is denoted by n of A, and this is number of elements in that set. So that is called cardinality of a set. नेक्स्ट हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल होंगे। इन रिजल्ट्स को हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से क्लियरली समझ सकते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है हमारा n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसको कि आप इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। A यूनियन B आपको मालूम है, ये जो पूरा पार्ट है आपका सर्कल A और सर्कल B, ये कंप्लीट पार्ट आएगा। तो जब आप NA प्लस NB लोगे तो ये जो बीच वाला आपका पार्ट है, जो हमारा ये A इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, दिस वन, ये पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये 2 बार एडअप हो जाएगा। अब क्योंकि ये 2 बार एडअप हो जाएगा तो इसीलिए इसको हमें, जब आप NA प्लस NB करोगे तो इसमें से हमें NA प्लस NB में से इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B वाले पार्ट को। तो इसलिए n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, NA प्लस NB। ये पूरा है NA में, ये पूरा जो आपका ये सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल है, और इसी तरह से ये पूरा सर्कल भी है NB ये वाला। तो इन दोनों में से आपने A इंटरसेक्शन B को माइनस करोगे तो आपका A यूनियन B कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड रिज़ल्ट जो हमारा है, सेकेंड रिज़ल्ट में हम लेके चलते हैं n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस B, जो कि हमने यहाँ शो किया ही हुआ है अलग से, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A। तीनों पार्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ फिगर में आपको। A माइनस बी, ये जो वाइट वाला पार्ट इधर बचा हुआ है ये A माइनस बी है, दूसरी तरफ जो वाइट पार्ट बचा हुआ है वो B माइनस A।
यानी कि बी में से आपने ए को हटा दिया तो ओनली बी बचा। इसी तरह से ये ओनली ए बचा है हमारे पास। तो उसमें अगर आप ये बीच वाला पार्ट ऐड करोगे तो क्लियरली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ए यूनियन बी आ जाएगा। थर्ड रिजल्ट भी आप क्लियरली देख सकते हो, एन ऑफ ए माइनस बी, ये आपका वाइट वाला पार्ट है, ए की साइड वाला। अगर आपको सिर्फ ये निकालना है तो इसका मतलब पूरे ए में से आपको ये जो येलो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर आपको एन ऑफ बी माइनस ए निकालना हो तो आप बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे सेम वे में। इसी को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आपको अगर एन ऑफ बी माइनस ए निकालना है तो फिर हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। सपोज बी माइनस ए विल बी, हमें अगर आपको पूरी यूनियन दी हुई है, इंटरसेक्शन अगर हमें नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में एन ऑफ बी माइनस ए निकालने के लिए हम पूरा ए यूनियन बी लेंगे। ए यूनियन बी में ये पूरा आ गया, दोनों वाइट और ये येलो कंप्लीट पार्ट। और इसमें से अगर हम जो ए दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो ऐसे डायग्राम बना के आप क्लियरली समझ सकते हो कि डायग्राम में से कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, वो क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लास्ट आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट 3 सर्कल्स के लिए या 3 सेट्स के लिए हमारे पास है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस होगा आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको समझने के लिए देखिए, जब आप ए को ले रहे हो और बी को ले रहे हो, एन ए प्लस एन बी कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। इसलिए हम एक बार इसमें से हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया क्योंकि वो 2 बार आया। सेम वे में जब हमने बी और सी दोनों को लिया तो उसमें बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट क्योंकि दोनों में आ रहा है इसलिए एक बार हम उसको भी माइनस कर देंगे। और इन द सिमिलर वे सी और ए 2 ले रहे हो तो सी इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट भी क्योंकि दोनों में आ रहा है सी और ए में, तो हम एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए को भी माइनस कर देंगे। बट जब आप ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, इनको जब सबको माइनस करते हो तो इससे ये जो आपका बीच वाला पार्ट है येलो पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो रहा है, ये आपका हर जगह से माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये पार्ट तो ख़त्म हो गया यहाँ से। तो इस पार्ट को फिर एडअप करने के लिए हमने इसको दोबारा अलग से इसको ऐड कर दिया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये था आपका फार्मूला एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। इस डायग्राम को देख के, ये फार्मूला तो आप याद रख लीजिए, बट इस डायग्राम को देख के आपको क्या चीज़ दी हुई है और क्या नहीं, उसके बेसिस पे आप अलग अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको डायग्राम बनाकर ये देखना है कि आपको कौन कौन सा पार्ट दिया हुआ है। जैसे सपोज करिए कि आपको निकालना है ओनली ए, तो अब आप उसमें देखोगे कि आपको गिवन क्या है। अगर आपको पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी गिवन है, मतलब तीनों, और साथ में आपको बी और सी भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड ए ओनली, तो हम क्या करेंगे, पूरे ए यूनियन बी यूनियन सी में से हम किसको माइनस कर देंगे, हम बी को माइनस कर देंगे और सी को, बी यूनियन सी को आपको एक तरह से माइनस करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओनली। अब बी यूनियन सी कहाँ से आएगा हमारा, क्योंकि आपको बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो बी यूनियन सी निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी को टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी में से माइनस करोगे, सो यू विल गेट ओनली ए। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि क्या चीज़ हमें गिवन है। जैसे यहाँ हमने दिखाया, ये ब्लू पार्ट है, ये शो कर रहा है आपका ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, दोज हु आर इन सेट
A and C only but not in B। तो अगर आपको दो में निकालना हो और तीसरे में नहीं है तो उसके लिए फिर आपके पास क्या रिजल्ट होगा, ये वाला। ए और सी में है और बी में नहीं है। इसी तरह से ए और बी में है और सी में नहीं है, सिर्फ ए और बी, तो आपको इसका मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। तो डायग्राम बना के आपको समझना है कि क्या चीज़ निकालनी है और उसके बेसिस पे क्या क्या आपको गिवन है, उसकी हेल्प से आप इजीली अपनी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।